ये देखें बॉयल अंडा है, बॉयल आलू है, खीरा है, टमाटर है और ये कोई ख़ास मसाला है और ये मक्खन डाल रहे हैं। बहुत ही हेल्दी है डिश है, कोई इसमें ऑयली चीज़ नहीं है। ये स्पेशल सैलड है यहाँ का। तो ये देखें फूड स्ट्रीट की बात ही अलग होती है। तो ये देखें तबरेज़ के ओल्ड बाज़ार में स्ट्रीट फूड है और हम मशहद से तबरेज़ जा रहे हैं वाया एयर सेफ्रॉन से, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइन है यहाँ की, बहुत ज़बरदस्त। और काफ़ी हमें जो है ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये टिकट मिली और चीप प्राइस पे मिल गई। तकरीबन 8,200 रुपये की हमें टिकट पड़ी। ईरान में ओवरऑल अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती हैं। ईरान में एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि हर एयरपोर्ट के ऊपर जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी स्टैंड मौजूद हैं और वो कैबिन मौजूद होते हैं। वहाँ पर जाके आप बात करें तो जो भी किलोमीटर के हिसाब से गवर्नमेंट की फ़िक्स प्राइसेस हैं वो आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ मे भी पॉसिबल है कि आपके साथ कोई टैक्सी वाला ज़्यादा चार्ज कर ले। तो तबरेज़ में हमने वर्किंग करके ज़रा अच्छा होटल किया है और काफ़ी हमें ये होटल स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ा है। तकरीबन पर हेड हमें 2,000 रुपये पर नाइट। कि तबरेज़ ही वो सिटी है जहाँ हलाकू ख़ान जो है वो हलाक हुआ और उसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि नॉर्मली हम लोग पीनट बटर मार्केट से बना बनाया लेते हैं। यहाँ पर ताज़ी पीनट्स हैं, मशीन लगी हुई है, यहीं पे लाइव ये लोग पीनट बटर बना के दे रहे हैं। और ये देखें ईरानी खजूरें नॉर्मली जो हम लेते हैं पाकिस्तान में महंगे दामों में, यहाँ देखें कितनी बड़ी क्वालिटी की ये ईरानी खजूर है। ये देखिए तो फाइनली आज तबरेज़ की तरफ रवानगी है और मशहद में जो होटल था हमारा साइना होटल, आज उसे खैरबाद कह रहे हैं, तकरीबन 3 दिन और 4 रातें हमने मशहद में गुजारी। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा तूस और निशापुर का, इसके अलावा जो मशहद की टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। और इस होटल में भी बहुत अच्छा हमारा क़याम रहा। बहुत ज़बरदस्त ये जगह थी जिस जगह पर ये होटल है, काफ़ी रौनक थी। और तो बस सामान हमारा पैक हो चुका है और बस अब मशहद एयरपोर्ट रवानगी है। और फाइनली जाहिद भाई भी माशाल्लाह वापस आ चुके हैं फॉर्म में। बिल्कुल असल बात यह है कि जाहिद भाई ने हमें ये मौका दिया अपने साथ ट्रैवलिंग करने का और बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और अल्लाह ताला आगे भी हमारा ट्रिप इसी तरह सक्सेसफुल बनाए और जो हमारा टारगेटेड एरिया है वो हम कवर कर सकें इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम मशहद एयरपोर्ट की जानिब। बोर्डिंग पास हमने जो है वो हासिल कर लिया है और हम मशहद से तबरेज़ जा रहे हैं वाया एयर सेफ्रॉन से, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइन है यहाँ की, बहुत ज़बरदस्त। और काफ़ी हमें जो है ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये टिकट मिली और चीप प्राइस पे मिल गई। तकरीबन 8,200 रुपये की हमें टिकट पड़ी। ईरान में ओवरऑल अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती हैं, तो आप लॉन्ग ट्रैवलिंग को अवॉइड करने के लिए जो डोमेस्टिक फ़्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशहद एयरपोर्ट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा और खूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत ही वेल डेवलप और बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। उनका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैक्सी वगैरह के चार्जेस भी बहुत नॉमिनल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर आपको ईरान का विज़िट करना चाहिए। पाकिस्तान से ये आज दोनों बेवफा चल रहे हैं भाई। आजकल आप बहुत मसरूफ हैं, बहुत एडवांस चल रहे हैं। हट रही है आपकी सर, आपकी हटी हम दोनों साथ नहीं। जो स्पीड इस टाइम जाहिद भाई की होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपकी क्यों है, ये बात हाँ ये इसलिए बहुत है बात है। ये इसलिए कि कराची में एक इशू था जिसको सॉल्व करना ज़रूरी था और उसे मैं ही कर सकता हूँ। चले हम हमजा भाई की जो है ना वो फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि हमजा भाई बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। फाइनली फ्लाई सेफ्रॉन से तबरेज़ के लिए रवानगी हमारी और कुछ देर में डिपार्चर होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह तबरेज़ में।
अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं तब्रेज़, द सिटी ऑफ हिस्ट्री। और बड़ी ज़बरदस्त फ़्लाइट रही है हमारी मशहद से तब्रेज़ की जानिब, और अब इंशाअल्लाह टैक्सी करके होटल की तरफ चलेंगे। ईरान में एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि हर एयरपोर्ट के ऊपर जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी स्टैंड मौजूद हैं और वो कैबिन मौजूद होते हैं। वहाँ पर जाके आप बात करें तो जो भी किलोमीटर के हिसाब से गवर्नमेंट की फ़िक्स प्राइसेस हैं वो आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ मे भी पॉसिबल है कि आपके साथ कोई टैक्सी वाला ज़्यादा चार्ज कर ले। अदरवाइज़ मेरा अभी तक एक्सपीरियंस तो कोई ऐसा नहीं रहा कि किसी टैक्सी वाले ने डायरेक्ट भी जो है वो स्कैम किया हो या ज़्यादा चार्जेस किए हों, लेकिन फिर भी ये फैसिलिटी एयरपोर्ट पे मौजूद है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फाइनली टैक्सी में बैठ चुके हैं और हमज़ा भाई अपने मिशन में कामयाब हो गए एक टैक्सी में ले जाने के लिए। हम चारों का अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब था कि तब्रेज़ जो कि हिस्टोरिकल सिटी है वो विज़िट करें, तो आज फाइनली हम चारों का ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। फाइनली तब्रेज़ में कैस्पियन होटल हमने बुक करवाया था, पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा इलाका लग रहा है। इससे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है तब्रेज़ की वो भी काफ़ी करीब है। तो चलते हैं होटल कैस्पियन में, चेक इन करते हैं और फिर इंशाअल्लाह तब्रेज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा होटल है, होटल कैस्पियन। और इस होटल की बात यह कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लॉबी है जहाँ कैफ़ेटेरिया है और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है। और यकीनन जाहिद भाई बहुत खुश हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी ट्रिप में इस तरह के अच्छे होटल्स हों जहाँ पर ब्रेकफास्ट की, कॉफ़ी की और तमाम सहूलियात मौजूद हों। तो तब्रेज़ में हमने वर्किंग करके ज़रा अच्छा होटल किया है और काफ़ी हमें ये होटल स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ा है। तकरीबन पर हेड हमें 2000 रुपये पर नाइट, यानी हम 4 लोग हैं तो टोटल 8000 रुपये पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आई थिंक मैं समझता हूँ बहुत नॉमिनल है जिस तरह का ये होटल है और जिस तरह की लोकेशन पर है। तो रूम में चलते हैं, सामान रखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं तब्रेज़ एक्सप्लोर करने। इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त है इस होटल का। ये देखिए 4 बेड का एक रूम है। Breakfast is go to restaurant. Breakfast. What time? 8. 93. 93. 8. 9:30. Okay. Thank you. तो ये है हमारा ज़बरदस्त सा रूम। सिंगल 4 बेड लगे हुए हैं इसमें। और ये देखें दोस्त भाई लेट चुके हैं आगे एज़ यूजुअल। और सबसे बड़ी बात ये है जाहिद भाई कि देखें यहाँ पर टॉवल मौजूद हैं। टॉवल मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस होटल में कम्बोर्ड है, जो कि हम बहुत मिस कर रहे थे, स्पेशली जाहिद भाई हमारे। तो आई थिंक सर मैं बेस्ट चॉइस है। आपकी इजाज़त से कोने पर रहूँगा। जी जी, आपने जहाँ कोने में रहना है आप रह सकते हैं। तो कोने से लगाइएगा मत हमें, बस कोने पे आप रहें, हमें कोने में मत लगाइएगा। तो ये देखें फ्रिज भी है यहाँ पर, वार्डरोब भी है छोटी सी, आपको मैं दिखाता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर बाल वगैरह भी जो है ना अपने संवार सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से तेहरान जाना है तो बहुत अच्छे से बाल बना के। आप तेहरान का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर देखें फ्रिज भी है, एक रूम फ्रिज है और इसके अंदर तमाम कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, वाटर और चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके चार्जेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। फाइनली कुछ देर होटल में आराम करने के बाद हम अब निकले हैं तब्रेज़ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले तब्रेज़ के ग्रैंड बाज़ार चलते हैं
और तब्रेज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन ये सिटी है, हिस्टोरिकल। और सबसे बड़ी बात यह है इस सिटी की कि आप सड़कें देखें, आप रोड देखें, आप ईरान में कहीं भी चले जाएं, तमाम सड़कें, तमाम रोड बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं। साथ में ग्रीन बेल्ट हैं, दरख्त लगे हुए हैं। मतलब ईरान माशाल्लाह, आप ऐसा नहीं कि कोई ख़ास शहर, अगर बड़े शहर हैं तो वो डेवलप है। आप छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएं, कल हम निशापुर में थे, इसके अलावा आप किसी भी सिटी में चले जाएं, बिल्कुल आपको एक बेंच मार्किंग मिलेगी, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मिलेगा। तमाम रोड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाए हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वेल डेवलप सारा ट्रैफिक का निज़ाम है। कहीं कोई कचरा, कोई पानी, कोई गटर उबलता हुआ नज़र नहीं आता। हम बहुत पीछे हैं। हम अगर 200 साल भी लगा दें तो शायद इस मुल्क के बराबर नहीं पहुंच सकते। और वाकई जो कौम होती है वो इस तरह से इनकलाब लेकर आती हैं अपने मुल्कों में। तो ईरान अगरचे इंटरनेशनली बहुत से सैंक्शंस का शिकार है, बहुत सी पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हम चाहें भी तो 200 साल मज़ीद लगा के भी इनके बराबर नहीं पहुंच सकते। तब्रेज़ के बारे में मैं बताता चलूं कि इसे हलाकू ख़ान की सिटी भी आप कह सकते हैं। जब मंगोलों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, हर तरफ जो है वो मंगोल फैल गए, तो हलाकू ख़ान ने तब्रेज़ को जो है अपना बेस बनाया था। और यहीं से फिर वो आज़रबाईजान, तुर्किया के मुख्तलिफ़ इलाके और इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो अपनी फ़ौजें भेजता था, हमले करता था और यहाँ से वो सारा सिस्टम चलाता था। और हिस्टोरिकली ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि तब्रेज़ ही वो सिटी है जहाँ हलाकू ख़ान जो है वो हलाक हुआ। और उसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि वो जब अपने घोड़े पे चढ़ रहा था, रकाब पे पैर रख के, तो उसका पाँव फंसा और वो घोड़ा बिदक गया और उसको घसीटता हुआ लेकर गया, जिससे उसका सर जो था वो मुख्तलिफ़ पत्थरों से टकरा के आखिरकार वो कोमे में गया और फिर कुछ दिन बाद वो मर गया। और कहा जाता है कि इसी शहर से थोड़ा सा करीब आर्मीनिया के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वहीं कहीं इसकी कब्र भी है। तो ये देखें, ये सारी ईरानी गाड़ियाँ हैं। मशहद में हमें थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन तब्रेज़ में हमें गाड़ियाँ काफ़ी अपडेट नज़र आ रही हैं, क्योंकि मे बी कि ये आज़रबाईजान और तुर्की से करीब है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मॉडल की और नए मॉडल्स की कार्स जो हैं चल रही हैं। चलें जी, तब्रेज़ ग्रैंड बाज़ार तकरीबन यहाँ से होटल से कोई तकरीबन 3 किलोमीटर है, तो गाड़ी करवा लेते हैं, बिकॉज़ पैदल टाइम लग जाएगा और अभी लेट हो गए, ऐसा ना हो कि बाज़ार बंद हो जाए। ये तब्रेज़ की देखिए मॉल बाज़ार में है और यहाँ पर ये पोटैटो एंड एक जो है सैंडविच है। ये देखें, बॉयल अंडा है, बॉयल आलू है, खीरा है, टमाटर है और ये कोई ख़ास मसाला है और ये मक्खन डाल रहे हैं। बहुत ही हेल्दी है डिश है, कोई इसमें ऑयली चीज़ नहीं है। ये स्पेशल सैलड है यहाँ का। तो ये देखिए, फूड स्ट्रीट की बात ही अलग होती है। ये साथ में कहवा है, ये है ईरानी टी, इसमें थोड़ा मसाला और चीज़ भी डलवा दी, क्योंकि हमें पहला वाला काफ़ी लाइट लगा था। हमने थोड़ा पाकिस्तानी तड़का भी डलवाया इसमें, थोड़ा मसाला करवा दिया हमने। स्पेशल पाकिस्तानी स्पेशल जल्दी है सॉस इससे और ले लें। यू हैव चिली सॉस मिस्टर। और ये है कहवा। ट्रे। तो ये देखें, तब्रेज़ के ओल्ड बाज़ार में
स्ट्रीट फूड है और इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ रोटी है, बॉयल आलू हैं, बॉयल अंडा है, कुछ सैलेड है, टमाटर है और कुछ इन्होंने मक्खन डाला है। तो हल्की फुल्की आपको भूख लगी हो तो चलते फिरते ये आप सैंडविच ट्राई कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है ये, ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह का ये सैंडविच है इनका। हम पाकिस्तानी के लिहाज से बहुत सादा है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत हेल्दी, और आपको अगर भूख लगी है चलते फिरते तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें कि यहाँ पर कार्ड के ज़रिए इस ठेले पे भी जो है वो स्ट्रीट फूड पे भी जो है कार्ड के ज़रिए चार्ज किया जाता है। और ईरान में क्योंकि करेंसी बहुत डिवैल्यूएशन है तो इतनी करेंसी लेके लोग नहीं घूमते, बल्कि हर किसी के पास कार्ड है। छोटे से छोटा ठेला भी होगा, स्ट्रीट फूड भी होगा, केबिन भी होगी, तो वो कार्ड के ज़रिए ही पेमेंट लेता है ज़्यादा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तबरेज़ के ओल्ड बाज़ार में, जो कि ग्रैंड बाज़ार ऑफ तबरेज़ कहलाता है। तारीख़ी बाज़ार है, दुनिया के तारीख़ी बाज़ारों में से ये एक बाज़ार है जो कि कवर्ड बाज़ार है। तो आइए इस तारीख़ी बाज़ार को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या खूबसूरती है। कि नॉर्मली हम लोग पीनट बटर मार्केट से बना बनाया लेते हैं। यहाँ पर ताज़ी पीनट्स हैं, मशीन लगी हुई है, यहीं पे लाइव ये लोग पीनट बटर बना के दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ नट्स के भी ये यहाँ पर जो है वो बटर बना के दे रहे हैं। इसके अलावा तिल का बटर है, ये देखें, ये तिल का बटर है, ये देखें तिल का बटर है। ये मुख्तलिफ रोगन है इनके पास और मुख्तलिफ इसी तरह से नट्स के बटर बना के दे रहे हैं ये। और अगर आपने कॉफ़ी वगैरह अगर लेनी है तो इनके पास देखें मुख्तलिफ वैरायटी है साबुत कॉफ़ी की, आप उसे पिसवा के भी ले लें, साबित लेनी साबित ले लें। शहतूत के मुख्तलिफ देखें रोगन है इनके पास, इनका नाम है रोगन कदा। मुख्तलिफ चीज़ों के रोगन ये निकालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हैं। देखें इनकी दुकान पे काफ़ी वाइड रेंज है। ये देखें हर किस्म के रोगन इन्होंने निकाले हुए हैं, ये जो कि मुख्तलिफ इलाजों में यूज़ होते हैं। ये देखिए अखरोट की यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वाइड रेंज है, मुख्तलिफ़ किस्म के अखरोट यहाँ पर मौजूद हैं तबरेज़ के ओल्ड बाज़ार में।
और ये तकरीबन सबसे बेस्ट क्वालिटी के अखरोट हैं, ये बता रहे हैं। और नज़र भी आ रहे हैं आपको जिस तरह से इसके अंदर अखरोट का मग़ज़ है। और ये तकरीबन पाकिस्तानी 1300 रुपये किलो है। तो आई थिंक जिस लेवल के ये अखरोट हैं उस लिहाज से ये बिल्कुल प्राइस इनकी बहुत ही रिजनेबल है। ये देखिए मैंने देखिए क्वालिटी फुल। ये देखें, ये बिल्कुल टी की पूरी वैरायटी देखें और कितनी खूबसूरत ये शॉप है तबरेज़ की ओल्ड बाज़ार में। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की टी हैं यहाँ पर। और आप ये पुराना आर्किटेक्चर देखें दुकानों का, कितना खूबसूरत है। ये देखें मुख्तलिफ़ आलू बुखारों की और खजूरों की मुख्तलिफ़ किस्में देखें। ये सारी आलू बुखारों की किस्में, बल्कि नट्स की वैरायटी आप देखें यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें तबरेज़ ग्रैंड बाज़ार के अंदर ये मीट शॉप है और ये सारी जो है फैट है, ये चर्बी है। और ये देखें ईरानी खजूरें नॉर्मली जो हम लेते हैं पाकिस्तान में महंगे दामों में, यहाँ देखें कितनी बड़ी क्वालिटी की ये ईरानी खजूर है। ये देखिए साइज़ देखें इस खजूर का। Ja, Boston ist aber da.